बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी आपका, जगत गुरु जी आपका। आपसे जानना चाहूँगा आज क्या प्रोग्राम यहाँ आयोजित हो रहा है जिसमें आप विराजी हैं, जिसमें आप आमंत्रित हैं, विशेष अतिथि के तौर पर आप आमंत्रित हैं जगत गुरु यहाँ। देखिए, सबसे सर्वप्रथम मैं यूनाइटेड फ्रंट के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय भगवान गोयल जी, उनको यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष हैं जी, तो उनको बहुत बहुत मैं शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि वो आज से नहीं कई वर्षों से मैं भी जुड़ी हुई हूँ उनके साथ। तो देखती हूँ जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए वो कार्य करते हैं, सबको त्रिशूल धारण कराते हैं। आज छपरौली में उन्होंने ऑफिस का उद्घाटन किया है यहाँ पर, तो उस में मैं निमंत्रण था, मैं बिहार में थी और मुझे जब कहा गया तो मैंने कहा था ज़रूर मैं पधारूंगी, आऊँगी और आकर ज़रूर मैं कुछ ना कुछ यहाँ आशीष वचन आपको दूंगी। तो आज छपरौली में एक नया मतलब ऊर्जा के साथ वो यहाँ ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, कार्यालय खोल रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ और मैं जितना जानती हूँ जय भगवान गोयल जी को कि वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या राष्ट्र हो। राष्ट्र हित के लिए रेगुलर परमानेंट वो कार्य कर रहे हैं, जैसे हिंदू राष्ट्र के लिए, और अपनी बुलंद आवाज़ को लेकर राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ छपरौली में भी लगता है कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा नया होने वाला है, राष्ट्रीय हित की बात होगी। यहाँ भी महिलाओं को त्रिशूल धारण कराएंगे। तो ये उनका कार्य चलता रहता है। और त्रिशूल जो है शिव के प्रतीक है और माँ दुर्गा का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा के भी हाथ में आप त्रिशूल देखते होंगे और शंकर भगवान के भी हाथ में त्रिशूल रहता है, तो धारण करते हैं। तो ये त्रिशूल जब वो धारण कराते हैं तो सोचिए कि जिन्हें त्रिशूल दिया जाता है वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महिलाएं समझती हैं, और होना भी चाहिए जिस तरह से। और आज की दौर में मैं देख रही हूँ कि अभी 2 दिन के बाद मैं पुरुष हेल्पलाइन भी खोलने जा रही हूँ कि आज देख रहे हैं कि हम कहते हैं महिला और पुरुष इक्वल है, एक जैसा है, लेकिन आज जो पुरुषों के साथ हो रहा है उसके लिए सबको आवाज़ उठना है। साध्वी जी, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, आज पुरुषों के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा समाज, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो 2 तरफ बंट गया है। एक तरफ पुरुष प्रधानता की बात आती है, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात आती है। अभी हाल ही में मेघालय के शिलोंग में घटना हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी, जो सोनम रघुवंशी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर के अपने पति, जिनके साथ उनकी अभी शादी हुई थी, उनकी हत्या कराने का आरोप सोनम रघुवंशी जो इंदौर की रहने वाली हैं उनके ऊपर लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस कर रही है। क्या मानती हैं आप, समाज किस ओर जा रहा है साध्वी जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम समाज में आज से नहीं, हम कहते हैं क्या हम पुरुष और महिला एक समान है। हम एक जैसा जब समान दे रहे हैं तो एक जैसा कानून भी बनना चाहिए। जितना महिलाओं के लिए राइट है उतना पुरुष के लिए भी राइट होना चाहिए। अगर आज पुरुष प्रताड़ित है, कई केसेस मैंने सुलझाए हैं, जैसे अजय मर्चेंट नेवी के कैप्टन थे और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था, मैं जंतर मंतर पे बैठ के उन्हें न्याय दिलवाया। उस टाइम में भी मैंने मांग की थी कि पुरुष एक हेल्पलाइन होना चाहिए। तो आज हम शनिवार के दिन एक हेल्पलाइन इशू करेंगे जंतर मंतर से, ताकि पुरुषों को भी संरक्षण मिलना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे ही आरोप लगे हैं जो जेल के अंदर हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो उसके लिए ज़रूर हेल्पलाइन होना चाहिए। आपने देखा होगा एक बेंगलोर के बच्चे थे, इंजीनियर थे, उसने आत्महत्या कर ली। उसको पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया कि वो बेचारा थक के उसने सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, महिला के साथ साथ पुरुषों का भी। अगर हम महिला को इक्वल मानते हैं पुरुष के बराबर, तो पुरुषों को भी उतना ही हक है, उसके लिए भी उतना ही कानून होना चाहिए जिस तरह से महिला के लिए कानून है। साध्वी जी, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरा टेन्योर बात करें तो यानी कि तीसरा टर्म चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा टर्म चल रहा है। साधु हैं, वैरागी हैं,
राजनीति के अंदर साधुओं की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगी? कितना महत्व है आने वाले समय में, या वर्तमान समय की भी बात करें, आप साध्वी हैं, जगत गुरु हैं? देखिए, ऐसा है कि ये आदिकाल की परंपरा है। बिना संत का जो राजनीतिक नहीं चला है, चाहे आप चाणक्य को देखें तो राजनीतिक में जो संतों की भूमिका होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए अच्छा सोच सकते हैं। एक तो हमारे सनातन धर्म को लेकर, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक को ही नहीं वो आगे बढ़ाते हैं, सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साधु संत का सम्मान बढ़ता है, जिससे कि हमारे जो सनातन भूमि है ये राष्ट्रीय, जो हिंदू राष्ट्र के लिए आज हम मांग कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे अगर और भी संत आ जाएं राजनीतिक में, तो जिससे कि ये जो राजनीतिक की जो उल्टी गिनती जो है वो सीधी गिनती चलने लगेगी, क्योंकि जो संत हैं वो राष्ट्र के लिए ही सोचते हैं, और दूसरे कोई आते हैं तो वो सिर्फ धन, गद्दी के लिए, सीट के लिए वो लड़ते हैं। साथ ही उनको राष्ट्र से कोई लेना नहीं होता। राष्ट्रीय उनको बस एक बार सीट चाहिए, एक बार सीएम बन जाए, एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, बस उनकी सोच होती है। और अगर कोई संत अगर बनते हैं तो उनकी सोच होती है कि हम राष्ट्र को कैसे बचा सके, राष्ट्र का निर्माण बेहतर कैसे हो सके, हमारे देश में जो संस्कार है, संस्कृति है, जो वैदिक है, हमारा गुरुकुल है, वो कैसे चले। साध्वी जी, मेरा आखिरी सवाल है, पूरी तरीके से राजनीतिक सवाल है। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार गद्दी पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 75 ईयर्स उनकी एज होने जा रही है। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि उनके बाद कौन, उनका उत्तराधिकारी कौन। कुछ नाम उभर करके सामने आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी, इसके अलावा नितिन गडकरी जी का भी नाम सामने आ रहा है। आप क्या मानती हैं, देश का प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? देखिए, इस पे बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं अगर कहूँ, सवाल थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन सवाल तो उठ रहा है साध्वी जी। मैं ये चाहती हूँ कि योगी जी बने। आप योगी जी को समर्थन देती हैं देश के इसलिए जब योगी प्रधानमंत्री पद के लिए बनेंगे तो जितने भी आप देखिए, हम आज यूपी में जितने भी माफिया थे सब खत्म हो गए, और जिन लोगों का मनोबल बढ़ा था वो शांत हो गए। जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरे हिसाब से देश जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। थैंक यू साध्वी।